नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित टॉप 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं पहले उसको देखेंगे, उसके बाद उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को देखते हैं। देखिए दोस्तों, जिस काल की घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल की घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों पूरा पाषाण काल, पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल को देखते हैं। मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि पूरा पाषाण काल की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि किस काल की है, तो इसका जवाब है पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल को निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। चलिए अगला है दोस्तों, पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूछा जाता है पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो शिकार था, इसे याद रखिएगा। और पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी शिकार ही थे। याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे, शिकार ही थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूछा जाता है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला है दोस्तों मध्य पाषाण काल। देखिए दोस्तों, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। पूछा जाता है किस काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, तो इसका जवाब है मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण बागोर से मिलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला है दोस्तों नव पाषाण काल। देखिए दोस्तों, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। पूछा जाता है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नव पाषाण काल में हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई थी। याद रखिएगा, मनुष्य में अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है ये नव पाषाण काल में हुई थी। अगला है दोस्तों कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। पूछा जाता है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नव पाषाण काल में हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो तथ्य लिखे गए हैं ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। महत्वपूर्ण तथ्य में पहला पॉइंट है हमारा, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। एग्जाम में पूछा जाता है मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, तो कुत्ता को पालतू बनाया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला है मनुष्य ने सर्वप्रथम नव पाषाण काल में तांबा धातु का प्रयोग किया था। पूछा जाता है तांबा धातु का प्रयोग किस काल में किया गया था, तो नव पाषाण काल में किया गया था। और ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, इसे आप लोग याद रखिएगा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी, तो गेहूं और जौ थी। अगला पॉइंट है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। पूछा जाता है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है।
भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। याद रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। तो यहाँ तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन हो गया। अब इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न है, मानव इतिहास में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो आपको बताया गया था मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि पूरा पाषाण काल की है। किसकी है? पूरा पाषाण काल की है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो देखिए दोस्तों, पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? तो याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन शिकार थे। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है पूरा पाषाण काल में। याद रखिएगा, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन मध्य पाषाण काल को। आपको बताया गया था मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेगा। पहिए का आविष्कार दोस्तों किस काल में हुआ था? इसका जवाब है नवपाषाण काल में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में पाई गई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। याद रखिएगा, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में पाई गई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था? देखिए दोस्तों, मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा, मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका जवाब है नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है, गेहूं एवं जौ। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। अगला प्रश्न है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका जवाब है कोलडिहवा। ए ऑप्शन आपका राइट है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोलडिहवा से प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? इसका जवाब है नवपाषाण काल में। याद रखिएगा, तांबे का पहली बार उपयोग नवपाषाण काल में हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो का
अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, आपको यह बताना है। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।